नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। 12 जुलाई को यूपी विधानसभा में सफेद पाउडर मिलने से हड़कंप मच गया था। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सरकार हिल गई थी। पूरे देश में विधानसभाओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई। बताया गया कि लखनऊ विधानसभा में विधायक की सीट के नीचे खतरनाक विस्फोटक PETN मिला था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में इस बात की पुष्टि भी की थी, लेकिन अब यह सारी खबर फुस होती हुई नजर आ रही है। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि विधायक की सीट के नीचे मिलने वाला सफेद पाउडर हो सकता है कि विस्फोटक था ही नहीं। लखनऊ और आगरा लैब की रिपोर्ट एक दूसरे से मेल नहीं खा रही है। महज 150 ग्राम पाउडर की एक छोटी सी पुड़िया ने देश भर में हड़कंप मचा दिया था। 14 जुलाई को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दावा किया था कि राज्य विधानसभा के अंदर से बरामद ये पाउडर सबसे खतरनाक विस्फोटकों में से एक PETN है। PETN यानी पेंटा इरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट। अब उसी संदिग्ध पाउडर पर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो आगरा की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जांच के दौरान संदिग्ध पदार्थ में PETN नहीं पाया गया है। हालांकि ये अंतिम रिपोर्ट नहीं है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि लखनऊ की SFL रिपोर्ट में गड़बड़ी होने की आशंका है। ये रिपोर्ट गलत भी हो सकती है। लेकिन यूपी सरकार ने इन खबरों को खारिज कर दिया है। प्रमुख गृह सचिव ने बयान जारी कर कहा है, FSL आगरा में जांच के लिए संदिग्ध पाउडर का कोई सैंपल नहीं भेजा गया। आगरा के FSL में इस तरह के विस्फोटकों की जांच के लिए मशीनें और दूसरे जरूरी उपकरण नहीं हैं। यूपी पुलिस भी अपने दावे पर डटी है। पुलिस का दावा है कि शुरुआती जांच में संदिग्ध पाउडर में PETN विस्फोटक के अंश मिले हैं। इस पर किसी संदेह की गुंजाइश नहीं है। फिलहाल आगरा और हैदराबाद लैब में किसी प्रकार का जो सब्सटेंस मिला है विधानसभा में, उसको नहीं भेजा गया है। आगरा के कुछ स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व किया गया है, क्योंकि वहां पर सैंपल्स होते हैं। तो उन सैंपल्स को लेके वहां के साइंटिस्ट आ रहे हैं लखनऊ। जो भी कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट होना है वो लखनऊ में होगा और डायरेक्टर FSL के निर्देशन में होगा। योगी सरकार का दावा है कि PETN जैसे प्लास्टिक विस्फोटक की जांच के लिए 3 मशीनों की जरूरत होती है और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, गैस क्रोमेटोग्राफ और रमन स्पेक्ट्रोमीटर नाम की ये तीनों मशीनें लखनऊ की SFL लैब में तो हैं, लेकिन आगरा में नहीं। इन दावों को आपने सुन लिया। अब जरा ये चौंकाने वाली तस्वीर देखिए। ये उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट का स्नैपशॉट है। यूपी पुलिस की वेबसाइट की माने तो लखनऊ SFL में कुल 10 तरह की जांच होती है, लेकिन विस्फोटकों की जांच नहीं होती। साथ ही इसी के साथ कहा गया है कि आगरा SFL में 9 तरह की जांच होती है, जिसमें विस्फोटकों की जांच भी शामिल है। इसी वेबसाइट पर साफ साफ कहा गया है कि विस्फोटकों की जांच सिर्फ आगरा लैब में ही होती है। सवाल ये है कि जब उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट विस्फोटकों की जांच सिर्फ आगरा लैब में होने की बात कहती है, तो फिर प्रमुख सचिव गृह ने कैसे कह दिया कि आगरा लैब में इस तरह के विस्फोटक की जांच के उपकरण नहीं है और सुविधाएं नहीं है। 12 जुलाई को विधानसभा भवन के अंदर संदिग्ध पाउडर मिला था। इसकी जांच के बाद 14 जुलाई को योगी सरकार ने इस पाउडर के PETN होने का दावा किया था। अब राज्य सरकार ने सफाई देते हुए कहा है कि संदिग्ध पाउडर के सैंपल की जांच SFL लखनऊ में हुई। 14 जुलाई को इसकी शुरुआती रिपोर्ट आई। इसमें 3 बातें साफ हुई। पहली, संदिग्ध पाउडर पानी में घुल नहीं सकता। दूसरी, इसमें नाइट्रेट की मौजूदगी थी। तीसरी, एक्सप्लोजिव टेस्ट किट से हुई जांच में PETN जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। योगी सरकार का दावा है कि लखनऊ की लैब में संदिग्ध पाउडर की सिर्फ प्राथमिक जांच हुई है, जिसमें इसके PETN होने की पुष्टि हुई। लेकिन लखनऊ लैब में ही 2 और जांचों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। पहली जांच इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम से हुई है। दूसरी जांच गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रम से हुई है। दोनों जांच की रिपोर्ट गुरुवार तक आएगी। सरकार की माने तो यही अंतिम रिपोर्ट होगी। अब सवाल ये है कि सच क्या है? लखनऊ लैब की रिपोर्ट में कही गई बातें सच हैं या फिर आगरा SFL की रिपोर्ट सही है? यूपी पुलिस की वेबसाइट पर लिखी बातें सच है या फिर सरकार की तरफ से दी जा रही सफाई सच है? इस पर कायम असमंजस लगातार बढ़ता जा रहा है। आगरा से प्रशांत देव के साथ वीरेश पांडे, न्यूज़ 24 लखनऊ। और साथ इस वक्त प्रशांत गुप्ता हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आखिर इस बात को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों?
आगरा की लैब रिपोर्ट कुछ और, लखनऊ की लैब रिपोर्ट कुछ और, तो आखिर वो सफेद पाउडर था क्या? देखिए, अगर आप गौर करेंगे तो लगातार जो अधिकारियों की तरफ से बयान आ रहा है उसमें कहा जा रहा है कि आगरा में भेजा ही नहीं गया जांच के लिए, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जांच के लिए भेजा गया था आगरा में, जहां पर 3 लोगों का पैनल था, सुरेंद्र यादव, के वर्मा और प्रमोद गुप्ता, जो कि एक्सपर्ट्स हैं एक्सप्लोजिव को लेकर, एक्सप्लोजिव जांच को लेकर। और आगरा में ही जितनी भी एक्सप्लोजिव की जांच होती है वो आगरा की फोरेंसिक साइंस लैब में ही होती है। और यहाँ पे ये 3 पैनलिस्ट ने इसकी जांच की थी, जिसमें प्रारंभिक रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि ये जो पाउडर है, संदिग्ध पाउडर है, ये PETN नहीं है। जबकि 12 जुलाई को लखनऊ की लैब में ये जांच हुई थी, जिसमें 3 लोगों के पैनल ने जांच की थी। इसमें अरुण कुमार शर्मा, नरेंद्र कुमार और मनोज कुमार, इन तीनों ने किया था। और अगर उन तीनों का अगर बैकग्राउंड पर अगर आप देखेंगे तो अरुण कुमार शर्मा फिजिक्स और कंप्यूटर डिवीजन को हेड करते हैं, नरेंद्र कुमार इनके अंडर में काम करते हैं, और मनोज कुमार जो है वो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट है और ये केमिस्ट्री डिवीजन में काम करते हैं। तो ये तीनों लोगों के पास एक्सपर्टीज नहीं है। और खुद अगर यूपी पुलिस की वेबसाइट को आप देखें तो वहां पर साफ है कि एक्सप्लोजिव की जांच नहीं हो सकती लखनऊ CFSL में। तो फिर क्या कहा जाए? प्रमुख सचिव गृह को इस बात की जानकारी नहीं है, यूपी पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं है। दिक्कत कहां हो रही है? क्योंकि लखनऊ में भी अभी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आई है, 2 रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। जब लखनऊ की लैब में उपकरण है ही नहीं, वहां पर विस्फोटकों की जांच हो ही नहीं सकती, तो फिर काहे की रिपोर्ट? देखिए, एक तो साफ है कि गुफा है पूरी तरह से, और अधिकारियों को पता ही नहीं है कि उनको क्या बयान देना है, जो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। यूपी जो FSL जो है वो 2 जगह है, एक लखनऊ में और एक आगरा में, और ये सीधे तौर पे क्लियर है। इन दोनों के अगर आप देखेंगे कि कौन कौन सी जांचें कहां पर होती हैं, वो साफ है। इससे पहले भी अगर उत्तर प्रदेश में एक्सप्लोजिव के केस आए हैं तो उसकी जांच आगरा में आई है, ना कि लखनऊ में गई है। मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है अरविंद शर्मा, उनको शायद इस बात की जानकारी नहीं, और उन्होंने आनंद फानन में बयान दे दिया। अब सवाल ये है कि ऐसे क्या वजह थी कि जो आनंद फानन में इस संदिग्ध पदार्थ को PETN बना दिया गया और सरकार की तरफ से पूरी तरह से तो बयानबाजी शुरू हो गई थी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये सच लोगों के सामने आना चाहिए कि आखिर वो सफेद पाउडर विस्फोटक था या फिर नहीं था।